योग करने से रोग नहीं रहता है, इसलिए हर प्रत आदमी को योग करना चाहिए। साधु संत करते हैं, इस योग के ऊपर वो भजन करते हैं। आप लोग गृहस्थी होके केवल आप वो योगा कर लेते हैं लेकिन भजन नहीं करते हैं, लेकिन साधु संत हर योग के ऊपर अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। और जाप करने से उनको मन को शांति होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी, कठिन योग, कठिन तपस्या है, किस तरह से कर रहे हैं, कब से इसको कर रहे हैं आप और क्या कारण इसके पीछे? बताया नहीं अभी हमने कहा, हम बचपन से कर रहे हैं। 12 साल की उम्र से हम बाबा जी हो गए और 12 साल की उम्र से हमने बाबा जी गिरी का चोला धारण किया। जब वैराग रूप धारण किया था हमने, जब बाबा हरिदास के नाम से हमको जाना जाता था, और उसके 20 साल बाद हमने संन्यास धारण किया। जब हमारे गुरुजी महंत भैंसगिरी नागा बाबा, इनका ये फोटो लगा हुआ है सामने, और सन 2010 का जब कुंभ आया था, जब बुढ़ापा आने लगा हमारा, जब हमारे गुरुजी ने बोले कि वैसा बच्चा अब तुम्हारा सफेदी आ रही है, अब तुम संस्कार कराइए। सन 2010 में हमने नागा का संस्कार कराया। लेकिन हम भजन हम बचपन से कर रहे हैं, ये हमारा परम धर्म है। सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म का हम कर्म करते हैं। और किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इसलिए देते हैं कि वो आनंद ले, जीवन का फले फूले। कोई उद्देश्य इस योग, कठिन योग के पीछे? हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, परमात्मा का भजन करना। जो गुरु महाराज से प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करना। हमारा ये नहीं है कि हमें कोई शादी करनी है, कि हमें कोई बच्चा पैदा करना है, कि वाले किसी का ब्याह करना है। समझे मेरी बात? बचपन से बाबा है हमारे, आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं। परमात्मा है जो कुछ है सो हमारा। तो गुरु महाराज ने हमको परमात्मा दिया, उसी परमात्मा के ऊपर हम शुद्ध गणेश भगवान के ऊपर ही हम फकीरी है हमारी। इसी के ऊपर हमने चोला धारण करा है, उसी से आनंद लेते हैं। भस्मी आपको सिखाई दे रही है, हम भस्मी में रहते हैं यात्रा से। और समय समय पे हम आश्रम में रहना पड़ता है तो हमको वस्त्र धारण करके भी रहना पड़ता है। और नाग के घाटे पे कुंभ के अंदर हम भभूति में मिलेंगे आपको। महाराज जी, कुंभ के विषय में क्या कहिएगा? प्रयागराज का कुंभ है, महाकुंभ है, इसका सभी आनंद लीजिए। सब नर नारी, सभी ऋषि मुनि आनंद ले रहे हैं, आप सभी लोग आनंद लीजिए। और ये महाकुंभ है, इसमें अमृत धारा की जो झलक मिलती है, स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, चोला को भी शांति होती है कि हाँ हमने गंगा का स्नान किया है। और संतों का दर्शन करने से कोट कोट पाप दूर हो जाते हैं। परिचय दे दें महाराज। मेरा नाम महंत हरीशगिरी नागा बाबा, आगरा। योग करने से रोग नहीं रहता है, इसलिए हर प्रत आदमी को योग करना चाहिए। साधु संत करते हैं, इस योग के ऊपर वो भजन करते हैं। आप लोग गृहस्थी होके केवल आप वो योगा कर लेते हैं लेकिन भजन नहीं करते हैं, लेकिन साधु संत हर योग के ऊपर अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं। और जाप करने से उनको मन को शांति होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। जी, कठिन योग, कठिन तपस्या है, किस तरह से कर रहे हैं, कब से इसको कर रहे हैं आप और क्या कारण इसके पीछे? बताया नहीं अभी हमने कहा, हम बचपन से कर रहे हैं। 12 साल की उम्र से हम बाबा जी हो गए और 12 साल की उम्र से हमने बाबा जी गिरी का चोला धारण किया। जब वैराग रूप धारण किया था हमने, जब बाबा हरिदास के नाम से हमको जाना जाता था, और उसके 20 साल बाद हमने संन्यास धारण किया। जब हमारे गुरुजी महंत भैंसगिरी नागा बाबा, इनका ये फोटो लगा हुआ है सामने, और सन 2010 का जब कुंभ आया था, जब बुढ़ापा आने लगा हमारा, जब हमारे गुरुजी ने बोले कि वैसा बच्चा अब तुम्हारा सफेदी आ रही है, अब तुम संस्कार कराइए। सन 2010 में हमने नागा का संस्कार कराया। लेकिन हम भजन हम बचपन से कर रहे हैं, ये हमारा परम धर्म है। सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म का हम कर्म करते हैं। और किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इसलिए देते हैं कि वो आनंद ले, जीवन का फले फूले। महाराज जी, कोई उद्देश्य इस योग, कठिन योग के पीछे? हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, परमात्मा का भजन करना। जो गुरु महाराज से प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करना। हमारा ये नहीं है कि हमें कोई शादी करनी है, कि हमें कोई बच्चा पैदा करना है, कि वाले किसी का ब्याह करना है। समझे मेरी बात? बचपन से बाबा है हमारे, आगे नहीं, पीछे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं। परमात्मा है जो कुछ है सो हमारा। तो गुरु महाराज ने हमको परमात्मा दिया, उसी परमात्मा के ऊपर हम शुद्ध गणेश भगवान के ऊपर ही हम फकीरी है हमारी। इसी के ऊपर हमने चोला धारण करा है, उसी से आनंद लेते हैं। भस्मी आपको सिखाई दे रही है, हम भस्मी में रहते हैं यात्रा से। और समय समय पे हम आश्रम में रहना पड़ता है तो हमको वस्त्र धारण करके भी रहना पड़ता है।
और नागे घाटे पे कुंभ के अंदर हम भभूति में मिलेंगे आपको। महाराज जी, कुंभ के विषय में क्या कहिएगा? प्रयागराज का कुंभ है, महाकुंभ है, इसका सभी आनंद लीजिए। सब नर नारी सभी ऋषि मुनि आनंद ले रहे हैं, आप सभी लोग आनंद लीजिए। और ये महाकुंभ है, इसमें अमृत धारा की जो झलक मिलती है, स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, चोला को भी शांति होती है कि हाँ हमने गंगा का स्नान किया है। और संतों का दर्शन करने से कोटि कोटि पाप दूर हो जाते हैं। परिचय दे दें महाराज। मेरा नाम महंत हरीश गिरी नागा बाबा, आगरा।